नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। देखिए, समस्तीपुर नगर थाना पुलिस की गिरफ्त से लगातार आरोपी फरार हो जा रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई दिखाई दे रही है। एक ताजा मामला समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 27 की है, जहां पर पिस्टल के साथ पकड़ाए एक आरोपी को लोगों ने पुलिस की गिरफ्त से जबरन छुड़ाकर भगा दिया है। आरोपी मोहम्मद आरिफ एक वार्ड के पार्षद का पति बताया गया है। पिस्टल के साथ पकड़ाए आरोपी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे नगर थाने की पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन आरोपी को लोगों ने पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाकर भगा दिया। आरोपी के साथ आरोपी को भगाने में मदद करने वाले लोगों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। रखिए, अपने हाथ में रखिए। और कांड का अनुसंधान किया जा रहा है और जो व्यक्ति पिस्टल फेंकते हैं वो सीपू नाम के रूप में चिन्हित किए गए हैं। उनकी पृष्ठभूमि भी आपराधिक रही है और बहुत जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही चूँकि वहाँ जो पुलिस थे तो उन एक दो आदमी के सहयोग से वो भागने में सफल हो गए, तो जो व्यक्ति ने सहयोग किया है उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। खबर मुंगेर से, जहां पर दो गोताखोरों की सूझबूझ की वजह से गंगा में डूब रहे एक व्यक्ति की जान बचा ली गई। दरअसल कष्टहरणी गंगा घाट पर नहाने के दौरान दरियापुर के रहने वाले वकील पासवान पर उसका पैर फिसलने की वजह से गहरे पानी में वो डूबने लगा। उसी समय कष्टहरणी घाट पर घूम रहे स्थानीय गोताखोर सुप्रशांत, विशाल कुमार और सौरभ कुमार ने फौरन नाव की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। देखा कष्टरनी घाट में एक डूब रहा था तो उस व्यक्ति को हमने बचाया है। आज सुप्रशांत कुमार, सौरभ कुमार, विशाल कुमार ने तीनों मिलके उसका पैर फिसलने के कारण वो गहरे पानी में चले गए और ठंड के कारण वो अनबैलेंस हो गए थे, जो कि पानी के अंदर गहरे पानी में चल गए थे और हम लोगों ने नाव से रेस्क्यू करके उसको बचाया है। एक बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां पर पुलिस ने मंजू देवी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। बेटी ने ही प्रेम प्रसंग में अपनी मां की कुल्हाड़ी से हत्या कर फरार हो गई थी। देखिए, मां की बार बार फटकार लगाने पर बेटी की हत्या की वारदात को अंजाम दिया, यानी कि बेटी ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी बेटी सोनी कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। इस घटना में अनुसंधान में मुख्य अभियुक्त जो है, जो मृतका की बेटी सोनी कुमारी, उनको गिरफ्तार किया गया और उनके द्वारा अपना स्वीकारोक्ति बयान दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनका कई लोगों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिस बात को लेकर उनकी मां लगातार ताना मारती थी। और उसी आवेश में जब माँ बेटी के बीच में लड़ाई हुआ तो जिसके परिणाम स्वरूप टांगी से सोनी कुमारी द्वारा अपनी मां की हत्या कर दी गई। पटना नगर निगम के वार्ड 51 के पूर्व वार्ड पार्षद विनोद कुमार का पिस्टल चलाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पूर्व वार्ड पार्षद लगातार फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद में विनोद कुमार ने विरोधियों पर मुकदमे में फंसाकर बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ये वायरल वीडियो साल 2023 का है, जो उन्हें आर्म्स लाइसेंस के लिए दिए गए आवेदन के लिए ट्रेनिंग के दौरान शूटिंग प्रमाण पत्र की मांग करने पर सिवान जिले के एक शूटिंग क्लब में ये वीडियो बनवाई थी। विनोद कुमार ने पटना कलेक्टर से जारी आर्म्स लाइसेंस का प्रमाण पत्र भी पुलिस को सौंपा। ये 2022 में शस्त्र लाइसेंस के लिए हमने आवेदन दिए थे और वहाँ से मांगा गया था 2023 में कि आप शूटिंग सर्टिफिकेट दीजिए। तो हमने 2023 में सिवान गए और वहाँ ट्रेनिंग लिए। मतलब वहीं का वीडियो है ट्रेनिंग के समय का। और ये कुछ विरोधी लोग का चाल है, वीडियो वायरल हुआ, कुछ विरोधी लोग का चाल है, किसी तरह से पूर्व पार्षद को समाज में बदनाम करे। गोपालगंज में परसौनी पंचायत के पूर्व मुखिया और मिडिल स्कूल के शिक्षक अरविंद यादव की हत्या के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एसपी अवधेश दीक्षित ने घटनास्थल पर एफएसएल टीम के साथ जांच की। एसडीपीओ हथुआ के नेतृत्व में एसआईटी भी गठित की गई। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई है। परिवार को पुलिस सुरक्षा भी मुहैया करा रही है।
उचका गांव थाना अंतर्गत श्यामपुर गांव में, जो कि जिरवा पंचायत में पड़ता है, एक पूर्व मुखिया अरविंद यादव थे, जो टीचर भी थे और वो अपने स्कूल में जा रहे थे नौकरी के लिए। उसी रास्ते में लगभग गांव घर से लगभग आधा किलोमीटर की डिस्टेंस पे स्कूल जाने के दौरान में कुछ अज्ञात अपराधियों ने गोली मार करके और उनकी हत्या की है। और इसमें हम लोगों ने SIT बनाई है और मेरे द्वारा परिवार वालों से भी बात किया गया है और जिन लोगों पे भी डाउट है उन लोगों पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी हम लोग इसमें जो भी एक्यूज्ड हैं उन लोगों की जल्दी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। कुछ वजह आप आई है सर? BPSC के मुद्दे पर देखिए, जन स्वराज पार्टी ने अभ्यर्थियों की मदद के लिए पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जन स्वराज पार्टी ने हाईकोर्ट से सुनवाई का अनुरोध किया है। इसकी जानकारी पटना हाईकोर्ट के सीनियर वकील, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष YV गिरी ने दी है और मामले की सुनवाई हाईकोर्ट 15 जनवरी को करेगा। देखिए, सुनवाई के दौरान BPSC के अलावा सरकार को भी अपना पक्ष पेश करना होगा। कल आज हमने माननीय अरविंद सिंह चंदेल, माननीय न्यायमूर्ति, उन्हीं का सब्जेक्ट है। हाईकोर्ट में डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट जजेज को एलोकेटेड है, तो उनके यहाँ मैंने 10:30 बजे मेंशन किया कि 4 लाख विद्यार्थियों का करियर का सवाल है। 15 तारीख को खुलेगा आपका केस, मैं 15 को रखता हूँ और सुनवाई करूंगा इसका। 2025 की विधानसभा चुनाव की तैयारी में एनडीए पूरी तरीके से जुट गई हुई है। अब देखिए, एनडीए की तरफ से संयुक्त प्रचार किया जाएगा। जेडीयू ऑफिस से एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन रथ को रवाना किया गया है। एनडीए के सभी 5 दलों के प्रदेश अध्यक्ष ने रथ को झंडे दिखा करके रवाना किया है और राज्य भर में एनडीए का रथ घूमेगा और जनता को गोलबंद करेगा। सम्मेलन आयोजित है, जिसको ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने के लिए हर स्तर पर हम लोग पुरजोर तैयारी कर रहे हैं और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने रथ को रवाना किया है। यह रथ जो है, इसका काम है कि जाएगी जिला में, गांव-गांव में जाएगी और जो हमारे जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं उनके बीच में संदेश देने का काम करेगी। 15 जनवरी से बिहार में एनडीए का महाअभियान शुरू हो रहा है। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर बेतिया में सभी घटक दलों के नेता एक मंच पर आए। सभी नेताओं ने कहा, बिहार में 2025 में पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए बनाएगी। और देखिए, जदयू के नीरज कुमार ने अरविंद केजरीवाल के साथ साथ तेजस्वी यादव पर हमला बोला, तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने बूथ कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया। ट्रेलर है, ट्रेलर। यादव, उनके परिवार और राजद का मतलब विनाश है। एनडीए एक है। आप जहां हम बैठे हैं जिला मुख्यालय में, यहां से लेकर के समन्वय की चीजें बूथ स्तर तक जाने वाली है। हर बूथ पे एनडीए लड़ते दिखेगा। पूर्वांचल के लोगों पर जिस ढंग का आरोप उन्होंने लगाया है, चुनाव आयोग नहीं है। आपको अगर जानकारी है तो आप चुनाव आयोग को दीजिएगा और पूर्वांचल के लोगों का राजनीतिक भाषाई अपमान करिएगा। यह बताता है कि इनकी मानसिकता क्या है। हम बिहार के लोग बोझ उठाने वाले हैं, हम बोझ नहीं हैं। तेजस्वी यादव के इशारों पर, इनके इशारा पर कौन चलेगा भाई? इनके इशारा पर नहीं, लेकिन दोनों गलबहियां मिलाते हैं। अच्छा, एक एक काम में लगे हुए हैं। ये भी कहते हैं ना कि मालूम है ना, तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने 46 करोड़ 34 लाख रुपया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में दारू की कंपनी से लिया। सीएम नीतीश कुमार कल प्रगति यात्रा पर दरभंगा आ रहे हैं। सीएम नीतीश दरभंगा को 2000 करोड़ की योजना की सौगात देंगे। सीएम दरभंगा को 180 योजनाओं की सौगात देंगे। और देखिए, सीएम नीतीश सिंगवाड़ा प्रखंड के भराठी में आश्रय स्थल का लोकार्पण करेंगे। फिर सीएम नीतीश मध्य विद्यालय सिमरी में KGBV के भवन का लोकार्पण करेंगे और पोषण वाटिका का निरीक्षण करेंगे। फिर सिमरी हाई स्कूल में योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। सीएम यहां पर मनरेगा से निर्मित खेल मैदान का उद्घाटन करेंगे। सीएम जीविका दीदी, टोला सेवक, विकास मित्रों से मिलेंगे। और दोपहर में सीएम नीतीश दरभंगा बस अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय बस पड़ाव स्थल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव का निरीक्षण करेंगे। के सभी जिला वासियों के लिए ये बड़ी बात है, उत्साह की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दरभंगा जिले में आगमन हो रहा है, प्रस्तावित है।
प्रगति यात्रा के क्रम में जिले में बहुत सारी जो विकास की योजनाएं हैं इसका शिलान्यास और उद्घाटन समेकित रूप से किया जाना है और सभी प्रकार की जो तैयारी है उनका भव्य आयोजन होने जा रहा है। वो भव्य कार्यक्रम है और निश्चित रूप से हम मिथिलांचल के लोग स्वागत करने के लिए उनका आतुर हैं और यहाँ भव्य स्वागत होगा, ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। पटना में हो रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के मकसद से डीजीपी विनय कुमार ने जिला पुलिस मुख्यालय में समीक्षात्मक बैठक की और देखिए डीजीपी बनने के बाद विनय कुमार पहली बार पटना पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे। डीजीपी ने बढ़ते क्राइम ग्राफ पर अंकुश लगाने, अपराधियों को स्पीड ट्रायल के तहत सजा दिलाने, टेक्निकल साक्ष्य पर जोर देने के साथ गश्ती बढ़ाने से संबंधित कई निर्देश दिए। मीटिंग में अपराध की स्थिति की समीक्षा की गई और कांडों के अनुसंधान त्वरित गति से संपादित किए जाएं। जो कांड प्रतिवेदित हो रहे हैं गंभीर प्रकृति के, उसके उद्भेदन को भी पूरी तन्मयता लगन के साथ लिया जाए और अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए, उन पर निगरानी रखी जाए। जो जेल से छूट रहे अपराध कर्मी उन पर भी पूरी निगरानी रखी जाए। तो गश्त व्यवस्था किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, तकनीकी का प्रयोग करके हम अपराधियों पर किस तरीके से अंकुश लगाएं, इन सभी तरह की बातों सभी तरह की चर्चा हुई है। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। परिवहन विभाग में फर्जी लाइसेंस बनाए जाने की खबर न्यूज 18 ने पिछले दिनों प्रमुखता से दिखाई थी। इस खबर पर अब परिवहन विभाग ने संज्ञान लिया है। परिवहन विभाग ने दरभंगा के जिलाधिकारी को तत्कालीन डीटीओ शशि शेखरम, प्रभारी लिपिक कुमार गौरव और डेटा एंट्री ऑपरेटर रुपेश कुमार और तत्कालीन प्रोग्रामर विक्रमजीत प्रताप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। परिवहन विभाग के निर्देश के बाद में दरभंगा डीटीओ कार्यालय में खलबली मची हुई है। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। दरअसल न्यूज 18 ने पिछले दिनों यह दिखाया था कि बिहार सरकार के परिवहन विभाग में किस तरीके से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जा रहा है और एक ही ड्राइविंग लाइसेंस से 3-3 ड्राइविंग लाइसेंस आवंटित किए जा रहे हैं। इस खुलासे के बाद पूरे मामले की जांच करवाई गई है और अब परिवहन विभाग ने इस मामले में कार्रवाई का निर्देश दिया है। परिवहन विभाग का यह जो निर्देश है, पत्र है, ये न्यूज 18 के पास मौजूद है। देखिए न्यूज 18 में जिलाधिकारी दरभंगा को यह आदेश दिया गया है परिवहन विभाग के जो संयुक्त सचिव हैं उनकी तरफ से, और इसमें यह कहा गया है कि जो तत्कालीन डीटीओ हैं शशि शेखरम, उसके अलावा जो अन्य कर्मी हैं उनके खिलाफ प्रपत्र का गठित किया जाए और साथ ही उनके खिलाफ संबंधित थाने में केस दर्ज कराया जाए। इसके साथ ही तत्कालीन जो प्रोग्रामर हैं विक्रमजीत प्रताप एवं तत्कालीन डाटा एंट्री ऑपरेटर रुपेश कुमार की सेवा बेल्ट्रॉन को वापस करने का फैसला लिया गया है। अब कुल मिलाकर इस मामले में जो तत्कालीन जिला पदाधिकारी हैं शशि शेखरम जिला परिवहन पदाधिकारी, उसके अलावा लिपिक कुमार गौरव, प्रोग्रामर विक्रमजीत प्रताप एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर रुपेश कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल अब जिलाधिकारी जो दरभंगा हैं उन्होंने इस पूरे मामले में कार्रवाई के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए 2 अधिकारियों को अधिकृत कर दिया है। देखना होगा इस पूरे मामले में कार्रवाई के बाद जो दोषी पदाधिकारी हैं उन पर प्रपत्र का गठित कर किस तरीके से विभागीय कार्रवाई चलाई जाती है। कैमरा पर्सन मणि चुनिंदा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना मेट्रो 2025 में ही शुरू होने वाला है। देखिए फर्स्ट फेज के तहत बस स्टैंड से लेकर के मलाही पकड़ी तक मेट्रो की रफ्तार दिखेगी। इसके बाद दूसरे फेज में दानापुर कैंट, सगुना मोड़ और गोला रोड में तेज गति से काम किया जा रहा है। जगह जगह स्टेशन बनाए जा रहे हैं। दानापुर कैंट से लेकर गोला रोड तक मेट्रो स्ट्रक्चर लगभग तैयार हो गया है। जायजा लिया है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। 2025 में पटना में मेट्रो की रफ्तार नजर आने वाली है। पहले चरण में मलाही पकड़ी में लगभग 6 किलोमीटर का सफर मेट्रो तय करेगी, लेकिन दूसरे चरण का काम भी तेज गति से किया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं दानापुर में दूसरे चरण के तहत मेट्रो की सौगात मिलने वाली है और उसकी रूपरेखा भी अब नजर आने लगी है। जगह जगह स्टेशन बनाए जाएंगे, चाहे सगुना मोड़ हो, आरपीएस मोड़ हो, गोला रोड हो। ये तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर स्टेशन बनाए जाएंगे और उस स्टेशन की रूपरेखा अब नजर आने लगी है। 2025 में पहले चरण के तहत मेट्रो शुरू होगा। 6 स्टेशन होंगे, लगभग 6 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। लेकिन दूसरे चरण की जो तस्वीर है वो दानापुर में यहाँ नजर आ रही है। दानापुर कैंट से लेकर गोला रोड तक मेट्रो की जो रफ्तार है
उसकी रूपरेखा यहाँ तय हो गई है। यानी 2025 में मेट्रो की रफ्तार पटना के लोग ज़रूर अनुभव करेंगे। लेकिन दूसरे चरण के तहत दानापुर से भी मेट्रो का जो सफ़र है वो शुरू होगा और उसकी तस्वीर अब साफ तौर पर नजर आने लगी है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर में युवा कार्यक्रम, खेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय की ओर से वतन को जानो कार्यक्रम के तहत कश्मीर के 6 जिलों से 132 युवक युवती आए और यह जहां पर कश्मीरी युवक युवतियों ने 5 दिनों के कार्यक्रम में बिहार के इतिहास, संस्कृति और खान पान को देखा और जाना। इस दौरान कश्मीरी छात्राएं काफी उत्साहित दिखी। छात्राओं ने कहा है कि बिहार के बारे में जितना सुना था उससे कई गुना बेहतर पाया है। साथ ही ये भी कहा है कि मौका मिलने पर वो दोबारा यहाँ पर आएंगे। छात्र छात्राओं को लिट्टी चोखा के साथ में तिरकुट भी खूब भाया। यहाँ भी 40,000 से खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI और इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन यानी कि IKKF ने आगामी खो खो विश्व कप 2025 के लिए भारत की पुरुष और महिला टीम में शामिल खिलाड़ियों की घोषणा की है। विश्व कप का आयोजन 13 से लेकर 19 जनवरी तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। इस मेगा इवेंट के पहले संस्करण में 20 पुरुष टीमें और 19 महिला टीमें भाग लेंगी। विश्व कप में 23 देश शामिल हो रहे हैं। पुरुष टीम का नेतृत्व हरफनमौला प्रतीक वाइकर करेंगे और एकलव्य पुरस्कार विजेता प्रतीक ने 2016 में भारत के लिए पदार्पण किया था। महिला टीम के लिए प्रियंका इंगले को कप्तान के रूप में चुना गया है। प्रियंका 15 वर्षों में 23 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के बाद वो टीम का मुख्य हिस्सा रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए टीम की घोषणा करते हुए KKFI के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने यह कहा है कि हमारी राष्ट्रीय टीमों का चयन खो खो के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि भारत पहली बार विश्व कप की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। 23 देशों की भागीदारी के साथ ही ये टूर्नामेंट वैश्विक मंच पर भारत की खेल विरासत को प्रदर्शित करेगा। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।